उसने अपनी कारबाजी में आकर मेरे हस्बैंड को फायर भी उसमें लगे थे। 20 से 25 लड़कों ने मुझ पर और मेरे हस्बैंड के ऊपर कातलाना हमला किया था। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे, मेरे कपड़ों को खींचा गया था। वर्दियों में ये डकैत हमारे घर आए हैं। आते सारे इन्होंने कैमरों के मूव किए हैं। अजीम अनवर गहलन इसका नाम है। मुझे कहता है अगर तुम सुलह नहीं करोगी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पर कौन कौन से मुकदमा दर्ज करूंगा। इसने मेरे मुँह पर थप्पड़ तक मारे हैं, मेरी कमीज फाड़ी गई है। यहाँ से चली जाओ, तुम्हें सीधी गोलियां मारूंगा। इस दरिंदे, इस जालिम से मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है। तो इस दरिंदे को एक दर्दनाक सजा दी जाए कि आइंदा ये किसी की माँ बेटी के साथ इस तरह ना करे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि घरेलू खातून है। इनका ये काम नहीं है कि ये मीडिया पे आए, मगर होता कुछ यूँ है कि एक मामूली सा झगड़ा होता है जिसके बाद इनके साथ इतना कुछ हो जाता है कि इन्हें ना सिर्फ दर बदर धक्के खाने पड़ते हैं मुख्तलिफ दफातर में इंसाफ के हसूल के लिए, और आज इन्हें मीडिया पे आना पड़ रहा है। तो पूरा मामला है क्या, आइए पूरी बात इस बयान से जानते हैं। बाजी, क्या हुआ ऐसा आपके साथ कि आज आप ये वीडियो बनवाने पे मजबूर हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, एक बिल्डिंग का यहाँ पे तनाज़ा था, ठीक है। उसमें कुछ मोअज़्ज़िज़ बंदों ने जाकर जो बासर इंसान है शहजाद वाजों वाला, इसको रोका गया था कि इस तरह से अपनी बदमाशी मत लगाए। उसने अपनी कारबाजी में आकर मेरे हस्बैंड को फायर भी उसमें लगे थे, ठीक है। इसने मरवाए थे, फायर भी मरवाए थे। उसके बाद वो ट्रायल चल रहा था। ईद के दूसरे रोज़ मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वहाँ खाना लेने गए हैं, साथ ही इसका ऑफिस है, वहाँ पे खाना ले रहे हैं। 20 से 25 लड़कों ने मुझ पर और मेरे हस्बैंड के ऊपर कातलाना हमला किया था, जिसमें कि मेरे हस्बैंड शदीद ज़ख्मी हुए थे। सर उनका फटा था, फायर उनको छूके गुजरा था और शदीद किस्म का उनको ज़ख्मी किया गया था। कितने फायर लगे जो आपके हस्बैंड हैं उनको? एक फायर लगा है जो उनकी टांग से छूकर गुजरा था। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे, मेरे कपड़ों को खींचा गया था। वहाँ से 20 से 25 लड़के वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने मुझ पर और मेरे हस्बैंड पर कातलाना हमला किया था। ये थाना मज़ंग में FIR दर्ज है, ठीक है। और उसके बाद थाना लिटन रोड का SHO हमारे घर में आता है। रात से 2:30 से 3 बजे के टाइम हमारे घर में आया है। उसके हमरा 20 से 25 पुलिस एहलकार उसके साथ मौजूद थे। वर्दियों में ये डकैत हमारे घर आए हैं। आते सारे इन्होंने कैमरों के मूव किए हैं। मूव करने के बाद इन्होंने गली की लाइट तक ऑफ की है, बेल दी है। इन्होंने बदतमीज़ी से हमें कहा दरवाज़ा खोलें, जिसमें कि हमने खुद दरवाज़ा खोला। हम कोई चोर डकैत नहीं है, हमने खुद दरवाज़ा खोला है। 20 से 25 पुलिस एहलकार हमरा SHO अजीम अनवर गहलन इसका नाम है, ये हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ है। आते सारे इसने शदीद और गंदी ज़ुबान में मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी है। और मुझे इस जो पर्चा एक थाना मज़ंग में दर्ज है उसमें इसने मुझे कहा है कि आप इस पर सुलह करें, ठीक है। मैंने इसे कहा हमने इस पर सुलह नहीं करनी। कहता वो आके आप को सुलह के लिए दबाव डाल रहे थे? जी, मुझ पे सुलह का दबाव डालता रहा है। मुझे कहता है अगर तुम सुलह नहीं करोगी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पर कौन कौन से मुकदमा दर्ज करूंगा और तुम्हें किस किस मुकदमे में मैं इन्वॉल्व करूंगा, तुम नहीं जानती। मेरे इनकार करने पर इसने जो हमरा इसके सारे साथ थे, इन्होंने ताले तोड़े हैं हमारी अलमारी के, और उसमें से नकदी 80,000 रुपया लेके गए हैं, जेवर निकाल के गए हैं, लेकर गए हैं। उसके बाद कपड़े वगैरह निकाल के ले गए। ये मुझे घसीटता हुआ, इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ तक मारे हैं, मेरी कमीज़ फाड़ी गई है। ये मुझे घसीटता हुआ थाने ले गया। थाने में भी इसका ये मुतालबा था कि आप इस पर्चे पर सुलह कर लो। जब वो घसीट के लेके जा रहा था या फिर मार पीट रहा था, उस वक्त आपके मोहल्ले वाले देख रहे थे? प्रूफ वगैरह हैं इन सारी चीज़ों के? जब ये आए हैं मोहल्ले वाले बाहर निकले हैं, इन्होंने उनको भी कहा है कि फटाफट अंदर चले जाओ। पिस्तौलें इन्होंने हाथ में पकड़ी थी, पिस्तौलें दिखाकर इन्होंने कहा कि फटाफट अंदर चले जाओ, कोई बाहर ना निकले। इसने तो यहाँ पर खौफ व हरास दरिंदे ने फैलाया हुआ लोगों के ऊपर। इसने उनको अंदर भेजा है। मुझे थाने ले जाकर इसने रात को हवालात में बंद कर दिया है। हवालात में बंद करने के बाद अगले रोज़ इसने दोपहर के टाइम मुझे मेरे अंगूठे करवाए हैं। साथ में लेडीज़ पुलिस थी उनके? इनके हमरा कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थे। 20 से 25 ये डकैत जो पुलिस वाले हैं ये थे। और उसके बाद इसने मुझे वहाँ से घर भेज दिया है। 12,000 रुपया लिया गया वहाँ पर कि आपकी ज़मानत करवानी है, ठीक है। मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया गया, जबकि इसने कहा कि आप मजिस्ट्रेट के आगे आपको पेश अगर करेंगे, आपने बीबी वहाँ पे शोर नहीं डालना, ठीक है। मुझे इसने वहाँ से घर भेज दिया है। मैंने उसके बाद अपनी इस बेगुनाही की जो मुझ पर इसने झूठा मुकदमा दर्ज किया कि मैं रात को 2:30 से 3 बजे खड़ी होकर गली में शराब बेच रही थी, ठीक है। और इसने मुझे ये भी कहा है कि वहाँ पर ये भी कहा जी मैं ख़रीदारी करवाई है। मुझे सबसे पहले ये बताया कि किस बंदे ने मुझसे आकर रात को 2:30 से 3 बजे शराब की थी। ये तो खुद डकैतों की तरह आया है।
इसने आगे गली की लाइट्स ऑफ की हैं, वहाँ पर हमारे कैमरों के रुख मोड़े के मेरे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं इसके आने की। मैंने वहाँ पर DIG ऑपरेशन पर CCPU अपनी दरख्वास्तें भी दी हैं कि ये मुझ पर झूठा पर्चा दिया गया है, जिसके नतीजे पे DSP ऑपरेशन पे जब मैं पेश हुई हूँ, DIG ऑपरेशन के बाद DIG ऑपरेशन पे, उस वक्त तो ये नासिर अली रिजवी की जगह पर जो इस वक्त सुन रहे हैं वो उन्होंने, तो मैं जब कमरे में एंटर हुई हूँ उन्होंने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी कि उन्होंने मेरा कोई मौक़िफ़ सुना हो, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो सीधा मुझे कहा, जी बीबी यहाँ से चली जाओ, तुम्हें सीधी गोलियाँ मारूंगा और उसके बाद तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पर कौन कौन से मुकदमे होंगे और तुम जेल में जाओगी। मैंने उनको 20 से 25 वहाँ पे लोग बैठे थे, मैंने उनको ये कहा कि सर अगर मैं कहीं गिल्टी हूँ या हमारा ये कोई काला धंधा है या मैं किसी चीज़ में मुलव्वस पाई जाती हूँ तो मुझे आपने सीधी गोलियाँ मारनी है। मेरी वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं CCPU पे भी गई हूँ और मैंने वहाँ पर भी अपनी दरख्वास्त दी, जिसमें कि आमने सामने गुफ्तगू में ये SHO गिल्टी पाया गया है। ठीक है, गिल्टी पाने के बाद अभी तक मेरे पास फाइंडिंग रिपोर्ट का मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हुआ है, इसके क्या कोई एक्शन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक इसी थाने में तैनात है। अगर ये गिल्टी पाया गया तो अभी तक ये भाई इधर इस थाने में तैनात क्यों है, इसके खिलाफ अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, किस वजह से ये यहाँ बैठा हुआ है। इस दरिंदे ने जो दरिंदगी की है अभी तक इसको कोई सज़ा नहीं दी गई, इसका कोई भी अभी वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके जो आपके खामद हैं वो क्या काम करते हैं? वो बाहर से आए हुए हैं, स्पेन से आए हुए हैं और वो अभी इधर ही हैं। उसके बाद मैंने 1787 पर ये जितना टाइम हो गया है इसमें तकरीबन मैंने काफ़ी दफ़ा उनको भी आगाह किया है कि मैं यहाँ पे पेश हुई हूँ, यहाँ पे पेश हुई हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो कि मेरा पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर भी होगा, उनके पास भी होगा कि ये बीबी ने हमें हर बार में आगाह किया है कि मेरा अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, अभी तक मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये मेरे मोहल्लेदार हैं जो SP सिविल लाइन पेश हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने तमाम तर लोगों ने वहाँ पर जाकर गवाही दी थी कि इनका ऐसा कोई काला धंधा नहीं, हम किराएदार नहीं हैं, हम यहाँ पे जद्दी पुश्ती रहने वाले लोग हैं। तमाम तर गवाहों ने वहाँ पर जाकर गवाही दी थी कि इनका ऐसा कोई यहाँ पे काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा कोई काम नहीं करते, जिसके बावजूद अभी तक भाई मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक मैं दरख्वास्तें दे दे के थक गई हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे थ्रेडिंग्स कॉल आती हैं रात को 11:30 बजे, आप ऑपरेशन पे पेश हों, कभी आप मजंग वो चाय वाला उसके पास आ जाएं, मुझे थ्रेडिंग्स कॉल की जा रही हैं। मैं आला हुकाम से मेरी अपील है कि मुझे और मेरे बच्चों को इस दरिंदे इस जालम से, मुझे और मेरे बच्चों को जान का ख़तरा है। मेरी अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे इंसाफ दिया जाए। जहाँ पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे आला अफसरान, अब IG साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान आए हैं जो कि तरजीह बुनियादों पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं बीच में जो कि बदनामी का बाइस बन रहे हैं। तो ये घरेलू खातून है जो कि आज मजबूर हो गई हैं कि ये इस तरह मीडिया पे आएँ और अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुख्तलिफ़ दफातर में ये जा चुकी हैं मगर अभी तक इन्हें कहीं पे इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर इनकी इंक्वायरी ठीक तरीके से मेरिट पे होती है तो जो कसूरवार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ही है बहन? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं ये शराब बेचने का कोई धंधा साबित होता है, मैं कहीं गिल्टी हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए, और अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ तो इस दरिंदे को एक दर्दनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा ये किसी की माँ बेटी के साथ इस तरह ना करे, ये दरिंदगी कहीं पर भी ना करे, फिर इसको सख्त से सख्त सज़ा इसको दें। इंशाल्लाह जो हमारे आला अफसरान हैं वो ना सिर्फ इस बात का नोटिस लेंगे, इनका मेरिट पे फ़ैसला भी करेंगे और इन्हें इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।